हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन चैप्टर में सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। किस प्रकार से जो भी संतान होते हैं, जो भी चाइल्ड उत्पन्न होते हैं, जो भी शिशु उत्पन्न होते हैं, वो मेल है या फीमेल है, इस चीज को यहाँ पर प्रोसेस जानने के लिए हम लोग के जो पोस्ट टॉपिक होता है वो रहता है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में आज हम लोग ये समझेंगे कि जो उत्पन्न वाले जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में से उत्पन्न होने वाला जो भी प्राणी होगा, जो भी एनिमल है, वो मेल है या फीमेल है, उस टॉपिक को यहाँ समझना है, जिसका नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो आइए समझते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, क्या होता है सेक्स डिटर्मिनेशन और कैसे होता है। अगर ह्यूमन में बात किया जाए, सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है, अगर ह्यूमन में देखेंगे तो ह्यूमन में दो प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं। एक होता है यानी जो कैरियोटाइप होता है, कैरियोटाइप। इस कैरियोटाइप में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो 23 पेयर होता है। आपको पता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैरियोटाइप में 23 पेयर होता है। और इस कैरियोटाइप में जो 23 पेयर है, इसमें से कुछ ऑटोसोम्स होते हैं, ऑटोसोम्स जिसकी संख्या होती है 22 पेयर होती है, जबकि कुछ इसमें सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम जिनकी संख्या 1 पेयर होती है, 1 पेयर। और ये सेक्स क्रोमोसोम जो होता है, ये 23rd जो क्रोमोसोम है, 23rd पेयर जो होता है, वो 23rd पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम यहां पर बनाता है। तो आपको क्लियर हो गया कि दो प्रकार के कैरियोटाइप होते हैं, एक ऑटोसोम्स होते हैं एंड सेकंड इज द सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम्स 22 पेयर होते हैं। अगर आप इसको पेयरिंग में देखेंगे तो मैं एग्जांपल समझने के लिए दे रहा हूं। तो ये मान लेते एक है, ये क्रोमोसोम है, ये तो ये हो गया एक पेयर, 1 पेयर हो गया। इसमें होता क्या, जो दोनों क्रोमोसोम होते हैं वो दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के समजात होते हैं, समान होते हैं। इसको हम लोग होमोलोगस भी कह सकते हैं, या इस तरह से भी हो सकते हैं जैसे यहां पर मैं बना रहा हूं थोड़ा सा बड़े, ये तो यहां पर ये एक दूसरे के समजात है, ये एक दूसरे के समजात होते हैं, ऑटोसोम्स कहलाते हैं। इस तरह से कितने होंगे, एंड सो ऑन 22 तक जो है गया। तो ये 22 यहां पर जो होता है 22nd पेयर, ये यहां पर 1 पेयर 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करते हुए 22 पेयर तक प्रेजेंट होते हैं, और ये पेयर में होते हैं, यानी एक दूसरे के होमोलोगस होते हैं, दो क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन अगर सेक्स क्रोमोसोम की बात किया जाए, सेक्स क्रोमोसोम जो होता है, ये अगर फीमेल में देखा जाए तो फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, ये इसका शेप इसी प्रकार से होता है, यानी ये XX ही होते हैं, XX होते हैं। लेकिन अगर मेल में देखा जाए तो मेल में थोड़ा डिफरेंट होते हैं। मेल में ये हेटेरोजाइगस होते हैं, यानी इसको एलोसोम के नाम से जानते हैं। यानी यहां पर फीमेल में क्या, ये होमोजाइगस दशा होती है, दोनों क्रोमोसोम इक्वल होते हैं। लेकिन अगर मेल में हम देखें तो मेल में एक जो क्रोमोसोम होता है वो इस प्रकार से, और जो दूसरा होता है उसमें जो एक भुजा होती हुई वो छोटी होती है, एक तरफ की भुजा, जिसको हम यहाँ पर Y से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से यहां पर X और Y जो है क्रोमोसोम रहता है। इस तरह से जो सेक्स क्रोमोसोम देख रहे हैं, तो सेक्स क्रोमोसोम जो डिफरेंट आ रहा है वो मेल वाले पार्ट में आ रहा है। मेल में X क्रोमोसोम जो एक X क्रोमोसोम कंप्लीट रहेगा, और एक जो क्रोमोसोम होता है उसकी एक भुजाएं जो होती है काफी छोटी होती है। एक्चुअल में उसी के पास वो जीन्स है जो जीन्स टेस्टिस का फॉर्मेशन कर रहा है, टेस्टिस का निर्माण कर रहा है, उसकी भी हम लोग बात करेंगे। वही जीन्स उसमें सक्रिय होता है, जिसके कारण वहां पर जो है जो टेस्टिस का निर्माण होता है, टेस्टिस डिटरमाइनिंग होता है, वो इसी वाले खंड पर प्रेजेंट होते हैं जीन्स। तो पहले समझते हैं किस प्रकार से इसमें पेयरिंग होती है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में कैसे जो वहां पर मेल या फीमेल उत्पन्न होते हैं, तो उसको समझेंगे। जैसे सबसे पहले यहां पर समझते हैं यहां पर मेल एंड फीमेल कैसे हो रहा है। सबसे पहले एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि इसे मान लेते हैं कि एक मेल है और फीमेल है, एक फीमेल है, ठीक है, ये मान लिया फीमेल और एक मेल है। फीमेल में आपको पता है एक्स होता है और मेल में XY होता है, ठीक है, ये आप पता है, क्योंकि मेल के पास XY, क्योंकि एक भुजाएं छोटी होती हैं। और इसके कारण यह होता है कि ये इसको हम लोग एलोसोम के नाम से जानते हैं, एलोसोम्स भी कह सकते हैं इसको,
इसको एलोसोम्स भी कहते हैं, ठीक है, ये एलोसोम्स है। तो यहां पर इसको क्रॉस कराया गया, एक गैमीट बना दिया जाए इसको, तो अगर गैमीट बनाएंगे तो यहां पर 2 गैमीट बन गया, एक एक्स गैमीट और एक एक्स गैमीट। इसमें भी आप अगर 2 गैमीट बनाएंगे तो यहां पर आपको एक एक्स और एक वाई गैमीट यहां पर बन गया। अब इनके बीच में क्या करना है, फ्यूजन करा देना, जो है क्रॉस करा देना है। तो यहां पर एक्स एक्स हो गया, ये एक्स वाई प्राप्त हो गया, ये एक्स एक्स और ये एक्स वाई हो गया। तो जब इन दोनों के बीच में सेक्स क्रॉस कराया गया, नहीं जो सेक्स कराया गया, तो सेक्स में जो आया यहां पर, तो मेल एंड फीमेल पेरेंटल है, ये इसके जो भी जनरेशन है वो जनरेशन की बात कर रहे हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर फीमेल है, मेल है, फीमेल है और मेल है। तो रेशियो जो निकल करके आ रहा है, रेशियो वो 50-50 का रेशियो आ रहा है। 50% इसमें मेल हो सकते हैं और 50% इसमें फीमेल होते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस देख रहे हैं कि यहां पर जो सेक्स डिटरमिनेट कर रहा है, जो डिटरमिनेट का काम कर रहा है वो वाई क्रोमोसोम कर रहा है। ये जो वाई क्रोमोसोम है एक्चुअल में जब ये प्रेजेंट है तभी जाकर के यहां पर मेल एंड फीमेल में वेरिएशंस आ रहा है। अब वो आता कैसे वेरिएशन उसको समझना है। तो असल में होता कैसे देखेंगे, तो जो वाई क्रोमोसोम होते हैं, मान लेते हैं ये मैं वाई क्रोमोसोम बना रहा हूं, ये मैं वाई क्रोमोसोम बना रहा हूं, क्योंकि देखेंगे ऊपर की भुजा मैंने छोटी बनाई है और नीचे वाली भुजा मैंने काफी बड़ी बनाई है, ठीक है, तो आपको समझ में भी आ जाएगा इससे। तो इसकी जो स्मॉल आर्म होता है, ये स्मॉल आर्म है, ये स्मॉल आर्म है, स्मॉल आर्म है। इस स्मॉल आर्म पर एक जीन पाया जाए जिसका नाम है SRY जीन, जिसको हम लोग XX रीजन ऑफ वाई जीन के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में केवल SRY जीन केवल वाई वाले क्रोमोसोम की छोटी भुजा पर पाया जाता है, एक्स क्रोमोसोम पर नहीं पाया जाता है। ये इसका मेन रीजन होता है जो इसको जो है वाई जो है टेस्टिस का फॉर्मेशन करेगा। कैसे करेगा तो देखेंगे, SRY जीन सक्रिय हो जाता है 6 से 8 सप्ताह के जो भ्रूण होता है, 6 to 8 वीक्स का जो एम्ब्रियो होता है, वीक्स एम्ब्रियो इसमें सक्रिय होकर के ये यहां पर TDF का इस्तेमाल करते हैं, प्रोटीन है जिसका नाम है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर का यहां पर निर्माण करता है। और ये जो TDF होता है ये 6 से 8 सप्ताह के भ्रूण में ही जो है ये क्या करता है कि जो उसके गोनेड सेल की मेडुला होती है, गोनेड मेडुला ऑफ गोनेड सेल, इस मेडुला ऑफ गोनेड सेल को यह जो है टेस्टिस निर्माण के लिए प्रेरित करता है। और जैसे ही टेस्टिस वहां पर बन जाता है, अब यहां पर क्या होता है, इसी में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन, ये टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन एंड्रोजन हार्मोन्स का ही एक दूसरा रूप है। एंड्रोजन का सबसे प्रमुख हार्मोन जो होता है वो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन होता है। ये टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन से और बनना शुरू हो जाता है। इस तरह से जो मेल होता है उस मेल के कैरेक्टर आना शुरू हो जाते हैं, टेस्टिस बन गया। इसके अलावा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स है या कैरेक्टर्स है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। दाढ़ी बहुत जब वो बड़ा हो जाता है, दाढ़ी मोछाना शुरू हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर जो है जो SRY जीन है, SRY जीन इसी छोटे आर्म पर पाया जाता है। इसी के कारण जो है यहाँ पर जो है टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है और वहां पर होने वाला संतान जो होगा वो मेल हो जाता है। जबकि फीमेल में अगर बात करें तो फीमेल में एक्स क्रोमोसोम होता है, यहां पर SRY जीन एब्सेंट होता है। आपको याद रखना है कि XX वाले जो क्रोमोसोम है यहां पर SRY जीन जो होता है, SRY जीन ये एब्सेंट होता है। और ये एब्सेंट होने के कारण क्या होता है कि अब यहां पर कोई प्रक्रिया नहीं कर सकता है, जिसके कारण वहां पर जो इसकी मेडुला होती है, गोनेड सेल की जो मेडुला होती है, जो मेडुला ऑफ गोनेड सेल है, मेडुला ऑफ गोनेड सेल, ये यहां से जो है इसमें से चपटी होकर के ओवरी का फॉर्मेशन यहां पर कर लेता है। और जैसे ओवरी वहां पर बनता है उसके बाद वहां पर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रिलैक्सिन हार्मोन्स बनना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो हार्मोन्स होता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, ये हार्मोन उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो फीमेल होते हैं उस फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को यहां पर ये डिनोट करना, यानी कि वहां पर प्रकट करना शुरू कर देता है, एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है। इस प्रकार से अगर वह एक्सेस क्रोमोसोम बनता है XX वाला, तो होने वाला संतान उसमें टेस्टिस नहीं होगा, यानी वहां पर ओवरी डेवलप करेगा, चाहे यहां पर या यहां पर, तो ये फीमेल होगा। लेकिन अगर वहां पर वाई क्रोमोसोम आ रहा है तो वाई क्रोमोसोम के पास ये जीन प्रेजेंट होता है
और ये जीन 6 से 8 सप्ताह के भ्रूण में टीडीएफ टेस्ट डिटरमाइनिंग फैक्टर का निर्माण करता है। और ये टीडीएफ क्या करता है, मेडुला ऑफ गोनेड सेल, जो गोनेड सेल की मेडुला होती है, उस मेडुला को टेस्टिस के रूप में कन्वर्ट करना शुरू करता है। और जब टेस्टिस बन जाता है तो उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन सक्रिय हो जाता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को यहाँ पर जोड़ करती है। तो इस तरह से जो मेल है ह्यूमन है, ह्यूमन में से जो है सेक्स डिटरमिनेशन की प्रोसेस हो जाती है। तो ये ह्यूमन का सेक्स डिटरमिनेशन था कि ह्यूमन में किस प्रकार से सेक्स डिटरमिनेट करता है। आपको ये पॉइंट याद रखना है, इस पूरे पॉइंट को, तो आपको बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आता है कि आबादी में हमेशा पुरुषों की संख्या अधिक क्यों होती है, स्त्रियों की संख्या कम क्यों होती है, इसका रीजन भी आप जान लेते हैं। जो वाई क्रोमोसोम है, ये तो वाई जो क्रोमोसोम है ये कैसा है, ये छोटा है। जो वाई क्रोमोसोम होते हैं, अब इसमें एक तो भुजा छोटी है, तो कैसा होता है, ये स्मॉल साइज का होता है। आपको पता है कि सबसे छोटी हमारे शरीर में अगर कोई है, अगर वो मेल है, तो उसमें वाई क्रोमोसोम सबसे छोटी जो है क्रोमोसोम होगी। एक तो स्मॉल साइज की होती है, स्मॉल साइज के होने का कारण तो बड़ी तेजी से ये मूव करता है और बड़ी आसानी से और जल्दी, औरों की अपेक्षा जल्दी से जो है ओवम तक पहुंचने में सफल हो जाती है। इसीलिए जो आबादी होती है उस आबादी में अगर मान लेते 100 लड़कियां हैं, 100 लड़कियां हैं, तो उसमें 103 से लेकर के 106 लड़के वहां पर बनते हैं। तो ये इसका रेशियो होता है, इसीलिए आबादी में से लड़कों की संख्या अधिक होती है। उसका ये एक रीजन रहता है। तो ये था आपका सेक्स डिटरमिनेशन जो ह्यूमन में बात करते हैं। अब बात करते कुछ और इंसेक्ट्स की बात करते हैं कि किसी और पक्षियों में किस प्रकार से होता है, या टिड्डे में किस प्रकार से होता है, या मधुमक्खी में किस प्रकार से होता है। तो इस चीज को भी यहां पर समझेंगे। आइए समझते हैं अगले बार उस टॉपिक को, सेक्स डिटरमिनेशन। अगर हम किसी पक्षी या फिर जो है एम्फीबियंस या फिर जो मधुमक्खी, ग्रॉस हॉपर, उसमें देखते हैं तो किस प्रकार के कैरेक्टर वहां पर आते हैं, तो उसको भी देखा जाए, यहां पर समझा जाए क्या क्या चीजें होती हैं। तो अगर हम लोग बात करें, जैसे कि यहां पर तो मैंने कहा कि एक्स जो मेल है ह्यूमन में, मेल के पास XY है, यानी हेट्रोसोम्स होता है मेल, और जो फीमेल होती है वो ऑटोसोमल होती है, यानी कह सकते हैं उसमें होमोजाइगस होता है और मेल में हेट्रोजाइगस होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर कुछ बर्ड्स की, कुछ रेप्टाइल्स हैं, सम रेप्टाइल्स हो गए, या एम्फीबियंस हो गए, एम्फीबियंस हैं, या फिर बर्ड्स हो गए, कुछ बर्ड्स, सभी नहीं, बर्ड्स हो गए, ETC। इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है, क्रोमोसोम थोड़ा अलग टाइप का होता है, देखेंगे कैसे होता है। इस पूरी प्रोसेस में होता क्या है, जैसे यहां पर जो फीमेल होता है, मेल, ये मेल होमोजाइगस होता है। आप याद रखना, मेल होमोजाइगस होता है, और जो फीमेल है, फीमेल ये हेट्रोजाइगस होता है। लेकिन यहां पर हम इसको एक्स से डिनोट करते हैं, आपको याद रखना, मैं तो केवल समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, एक्चुअल में एक्स से इसको डिनोट नहीं करते हैं, ये मैं केवल समझाने के लिए लिखा हूं कि जैसे आपको अभी टॉपिक पढ़े इसलिए समझ में आ जाए। असल में इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है उसकी शेप अलग टाइप की होती है, शेप के आधार पर हम लोग यहाँ पर X, Y ये सब लिखते हैं। तो यहाँ पर जो मेल होते हैं, मेल में जो है होमोजाइगस होता है, लेकिन उसको डिनोट करते हैं Z से, और फीमेल में जो है इसको डिनोट करते हैं ZW से। तो आप देख रहे हैं, क्योंकि समझने के लिए मैं बताया था X, Y और X समझने के लिए, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम का शेप होता है थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है। तो उसको यहाँ पर दूसरी तरह से, ये यहाँ पर कैसा हो गया, ये हेट्रोजाइगस हो गए, फीमेल है, ध्यान देखिएगा, ये हेट्रोजाइगस होते हैं, और मेल में कैसा है, ये होमोजाइगस है, होमोजाइगस है। इस तरह से अगर वहां पर जो है हेट्रोजाइगस कंडीशन बन रहा है तो फीमेल होगी, और अगर होमोजाइगस कंडीशन बन रहा है तो मेल होगा। देखिए ह्यूमन में क्या होता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में मेल हो रहा था और होमोजाइगस से फीमेल हो रही थी, लेकिन यहां पर एकदम अपोजिट होता है, मेल होमोजाइगस है और फीमेल हेट्रोजाइगस कंडीशन में वहां पर प्रेजेंट होती है। तो ये आपका यहां पर टॉपिक था। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ टिड्डे में या बक्स में, जैसे ग्रॉस हॉपर हो गया, इन ग्रॉस हॉपर हो गए एंड बक्स। अगर इसमें देखा जाए, बक्स मतलब जो पतंगे होते हैं, पतंगे उनकी बात करें, तो यहां पर जो टिड्डे और पतंगे होते हैं उसमें कुछ अलग प्रकार के जो है होते हैं। जैसे इसमें होता क्या है, जो फीमेल होते हैं, यानी मेल जो होता है, यहाँ पर मेल की दरास्ता से क्योंकि ऊपर लिखे हैं, और ये फीमेल, इसमें क्या होता है, जो फीमेल होते हैं फीमेल के पास XX क्रोमोसोम पाया जाता है, फीमेल के पास XX क्रोमोसोम होता है।
लेकिन मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, यानी एक एक्स क्रोमोसोम नहीं होता है, तो इसको हम डिनोट करते हैं जीरो से। ये जीरो है, ओ नहीं है, जीरो है। तो इसमें क्या होता है, अगर किसी के पास ग्रासहॉपर या बक्स है, उसका मेल है, तो उसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होगा। अगर एक ही एक्स क्रोमोसोम जा रहा है तो वहां पर होने वाला संतान जो होगा वो मेल होगा, और अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम है तो फीमेल होगी। इसी प्रकार कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा हनी बी में। मधुमक्खी में अगर बात किया जाए इन हनी बी, तो मधुमक्खियों में भी जो है इसी प्रकार के कुछ जो है सेक्स डिटरमिनेशन की प्रोसेस होती है हनी बी में। हनी बी में होता कैसे समझेंगे यहां पर। हनी बी जो होता है ये इसमें पार्थिनोजेनेसिस होता है। ये पार्थिनोजेनेसिस का एक एग्जांपल है हनी बी। पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, यानी कि जहां बिना फर्टिलाइजेशन की एक नया एग बन जाए या एक नई संतान बन जाए, उसको हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। यानी इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी संतान उत्पन्न हुई। क्या सब में ऐसा हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा है, देखेंगे समझेंगे। यहां पर हनी बी में दो प्रकार के अंडे बनते हैं। हनी बी में दो प्रकार के अंडे बनते हैं। पहला एक अंडे होता है जो होता है, इसको कहेंगे फर्टिलाइज्ड एग। ये कैसा होता है? फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं। फर्टिलाइज्ड एग्स का मतलब समझ में आ रहा है कि एक मेल गैमिट होगा और एक फीमेल गैमिट होगा, दोनों के बीच में फ्यूजन हो जाएगा और एक जाइगोट बन जाएगा। सेम कंडीशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें आसान है। मेल एंड फीमेल गैमिट फ्यूज करेंगे एक दूसरे से और यहां पर जाइगोट बन जाएगा। तो ये तो प्रोसेस सेम है, ठीक है। लेकिन एक दूसरा होता है, यहां पर अनफर्टिलाइज्ड एग पाया जाता है। अनफर्टिलाइज्ड एग होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग होता है। अनफर्टिलाइज्ड एग में क्या होता है, जो फीमेल है, केवल फीमेल, मेल नहीं होगा यहां पर। यही डेवलपमेंट के थ्रू यहां पर जाइगोट बना ले, यहां पर जाइगोट बना ले, तो इसको कहते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी एक वो जाइगोट बन गया। तो मधुमक्खी में दोनों केसेस होती है, फर्टिलाइज्ड एग भी होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग भी होता है। अगर आप पढ़े होंगे मधुमक्खी के बारे में तो आपको पता होगा कि एक छत्ते में, एक हाइव्स में 3 प्रकार की मक्खियां होती है। एक क्वीन होती है, क्वीन होती है जिसका काम होता है जीवन में अंडे देना। इसका काम ही क्यों अंडे देना और कुछ नहीं करा। फर्टिलाइजेशन कर लिया, यानी कि यहां पर कॉपुलेशन कर लिया, कॉपुलेशन करने के बाद ये अंडे देगी बस। दूसरे जो होते हैं वो ड्रोन होते हैं, जिनको मेल कहते हैं, मेल कहते हैं, और इनका काम होता है केवल फर्टिलाइजेशन करा करके बस। उसका ये कोई भी छत्ते में इनकी संख्या बहुत कम है, अधिकतम 100 की संख्या इसकी होती है। इसके पास जो है ये जाकर फूलों से स्वयं का पोषण नहीं कर सकता है, तो ये डिपेंड होते हैं वर्कर्स पर। तो ये भी वर्कर्स यहां पर होते हैं। असल में जो वर्कर्स होती है यूनक होती है, यानी कह सकते हो कि नॉन फर्टाइल होती है, नॉन फर्टाइल, या जो आप कह सकते हैं स्टेराइल होती हैं। तो इनका कोई रोल नहीं जन्म करने में, ये जन्म नहीं करती है, ठीक है। आप याद रखना, जन्म कौन करेंगे? क्वीन और ड्रोन करेंगे। अब इसमें से क्या होता है कि अगर वहां फर्टिलाइज्ड एग बन रहा है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी आपको हम बताते हैं। हनी बी में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, हनी बी में ये 2n = 32 होता है। 2n = 32 होता है, इसे हम लोग 2n = 46 होता है। ऐसे यहां पर 2n = 32 यहां पर जो है रहता है, ठीक। उसके बाद यहां पर जो है अगर देखेंगे तो फर्टिलाइज्ड एग और अनफर्टिलाइज्ड एग की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, फर्टिलाइज्ड एग में इसके पास, क्योंकि पता है आपको, स्पर्म जब बनते हैं या ओवम बनते हैं तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होती है। तो जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसमें जो हाफ हो जाती है, तो वही हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों मिल करके वहां पर एक कंप्लीट सेट बना लेते हैं यहां पर। क्योंकि आपको पता है कि गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस, इसके पहले वीडियो बता चुके हैं कि गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस में मियोसिस सेल डिवीजन होता है, और उस मियोसिस सेल डिवीजन में बनने वाले जो भी सेल्स होते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर जो देखा जाए तो 16 है और प्लस 16 है। इस तरह से यहां पर एक मेल है और एक फीमेल यहां पर गैमीट है, दोनों मिल करके यहां पर जो है 32, यानी यहां पर जो एक जाइगोट बना देता है, जाइगोट बन गया इस तरह से। तो ये तो हो गए फर्टिलाइज्ड एग। अब फर्टिलाइज्ड एग से कौन कौन से प्राप्त होते हैं, इसमें एक बात किया जाए तो फर्टिलाइज्ड एग से क्वीन बनते हैं, क्वीन बनती है और वर्कर्स बनती हैं। जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं इससे क्वीन और वर्कर्स बनती है, जबकि जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है वो अनफर्टिलाइज्ड एग में मैंने कहा केवल इसमें फीमेल पार्टिसिपेट कर रही है, यहां पर लिखा फीमेल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो केवल 16 क्रोमोसोम होगा और वो भी फीमेल का होगा, फीमेल का, और इससे जाइगोट बनेगा। इसमें जाइगोट पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम केवल 16 ही होगा। और इससे बनेगा क्या, इससे बनते हैं ड्रोन, इससे बनते हैं
ड्रोन, ड्रोन जिसको मेल कहते हैं। इस तरह से यहां पर दो प्रकार के होते हैं, फर्टिलाइजेशन, अनफर्टिलाइज्ड और फर्टिलाइज्ड एक यहां पर पाया जाता है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन की जो प्रोसेस यहां पर होती है, वो सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस में यहां पर अगर देखें तो सेक्स डिटर्मिनेशन दो प्रकार के, यानी एक यहां पर जो है फर्टिलाइज्ड एग बन रहा है और दूसरा अनफर्टिलाइज्ड एग बन रहा है। फर्टिलाइज्ड एग से क्वीन आर वर्कर्स बनते हैं, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 32 होता है, 2=32, जबकि अनफर्टिलाइज्ड एग में जो बनता है वो ड्रोन बनता है, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, 16 होता है। इस तरह से यहां पर जो है X0 वाला एक कैरेक्टर इसके पास भी आता है। तो ये पूरा टॉपिक था सेक्स डिटर्मिनेशन। आपने देखा कि ह्यूमन में किस प्रकार से होता है, कुछ बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स में किस प्रकार से होते हैं, कुछ ग्रास हॉपर्स एंड बक्स में किस प्रकार से होता है, और हनी बी में किस प्रकार से सेक्स डिटर्मिनेशन यहां पर होता है। तो ये आज का जो टॉपिक था सेक्स डिटर्मिनेशन, ये समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।